तो गड़बड़ हो गई। पलक झपकते ही पूरी आर्मी तबाह हो जाती है और अब ब्लैक एडम के सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं बचा था। लेकिन इससे पहले कि वो पूछता कि उसे क्यों जगाया गया, बचा हुआ आखिरी सैनिक उस पर एक और मिसाइल दाग देता है। ब्लैक एडम उसे एक खिलौने की तरह पकड़ लेता है और वो नहीं जानता था कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वो मिसाइल उसी कीमती पत्थर से बनी थी और उसने ब्लैक एडम को भी घायल कर दिया। ब्लैक एडम गुस्से में उस सैनिक को मार देता है और वहाँ से उड़कर जाने लगता है, लेकिन चोट की वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है वो उस टीम की लीडर के घर पर था। 5000 सालों में सब कुछ बदल चुका था, लेकिन उसके देश के लोगों को आज भी असली आजादी नहीं मिली थी और वो अब भी गुलाम थे। लड़की का बेटा ब्लैक एडम से उन जालिमों को भगाने में मदद मांगता है, लेकिन इससे पहले कि ब्लैक एडम कुछ करता, जस्टिस सोसाइटी नाम की एक सुपर हीरो टीम को उसके बारे में पता चल जाता है और फिर शुरू होती है इस एंटी हीरो को पकड़ने की एक खतरनाक जंग। लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ब्लैक एडम कोई विलेन नहीं बल्कि एक हीरो था। उन्हें लगता था कि वही उन्हें असली आजादी दिला सकता है, पर भाड़े के सैनिक इस बात को नहीं मानते। सैनिक हिम्मत करके उस पर डंडे से हमला करता है, लेकिन स्टील का डंडा मुड़ जाता है और ब्लैक एडम का बाल भी बाका नहीं होता। ये देखकर बाकी सैनिक घबरा जाते हैं। वो सब मिलकर उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन ब्लैक एडम पर कोई असर नहीं होता। वो चारों तरफ से हमला करते हैं, पर ब्लैक एडम उन सबको एक एक करके मौत के घाट उतार देता है और जो बच जाते हैं वो जमीन पर गिरकर भीख मांगने लगते हैं। ये उसकी ताकत का सबूत था। ये देखकर एक स्नाइपर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस बार ब्लैक एडम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो 2 सैनिकों को पकड़ लेता है और जस्टिस सोसाइटी के सामने ही उन्हें हवा से नीचे फेंककर मार डालता है। जस्टिस सोसाइटी का मानना था कि क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करना चाहिए, इसलिए हॉकमैन उन्हें बचाने जाता है। लेकिन वहाँ के लोग इन पाखंडी सुपर हीरोज से खुश नहीं थे और उन्हें भगाने लगते हैं। उन्हें ब्लैक एडम का तरीका ज्यादा पसंद आया था क्योंकि वो दुश्मनों पर कोई रहम नहीं करता था। जस्टिस सोसाइटी का लीडर कहता है कि हम जानते हैं तुम कौन हो और हम ये भी जानते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। इंसानों की दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो घुटने टेक दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये एक सीधी धमकी थी, लेकिन नफरत से पैदा हुआ ब्लैक एडम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और उसने उन पर बिजली से हमला कर दिया। डॉक्टर फेट ने अपनी जादुई शक्तियों से 5000 साल पुराने कांडक को फिर से जिंदा कर दिया। अपने पुराने घर को देखकर ब्लैक एडम को अपनी गुलामी के दिन याद आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचता हॉकमैन का मुक्का उसके मुंह पर पड़ता है। ब्लैक एडम गुस्से में उसका हथियार पकड़ लेता है और उस पर बिजली से हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर दोनों के बीच एक खतरनाक और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों जमीन से लेकर आसमान तक एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात कर रहे थे। ब्लैक एडम फिर से बिजली से हमला करता है, लेकिन हॉकमैन उसका हमला बेकार कर देता है और एक पल की चूक से ब्लैक एडम लड़ाई में पीछे हो जाता है और मलबे के नीचे दब जाता है। जैसे ही वो उठकर दोबारा हमला करने वाला था, डॉक्टर फेट अपनी दूसरी टीम मेंबर को भेजता है। साइक्लोन एक रंगीन बवंडर बनाती है और लोहे की रॉड्स को ब्लैक एडम की तरफ फेंकती है, लेकिन एक सच्चा मर्द कभी भी किसी दुश्मन से नहीं डरता। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। ब्लैक एडम अपनी पूरी ताकत से उन रॉड्स को तोड़ देता है और वो गोलियों की तरह फैल जाती है। उस हमले में वो मां बेटा बाल बाल बच जाते हैं क्योंकि डॉक्टर फेट उन्हें बचा लेता है। वो उन्हें बैग वापस देता है और तभी उसे पता चलता है कि उस बैग में वो शैतानी ताज है। लेकिन हॉकमैन को लड़ाई में हारता देख डॉक्टर फेट को उसकी मदद के लिए जाना पड़ता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से ब्लैक एडम को एक एनर्जी के जाल में कैद कर लेता है और फिर वो अपने कई क्लोन बनाकर उस पर एक साथ हमला करने लगता है। लेकिन 6 मिस्र के देवताओं की शक्ति रखने वाले ब्लैक एडम के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सका। डॉक्टर फेट की हालत खराब होने लगती है और उसे लगता है कि वो हारने वाला है। हॉकमैन कार फेंककर ब्लैक एडम का ध्यान भटकाता है और फिर साइक्लोन के साथ मिलकर उस पर हमला करता है, लेकिन इससे ब्लैक एडम का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। एक जोरदार धमाका होता है और सब लोग दूर जाकर गिरते हैं। भी टीम का चौथा मेंबर जो अपना साइज बड़ा कर सकता है, ब्लैक एडम पर हमला कर देता है। उसे लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन तभी ब्लैक एडम अपनी बिजली की शक्ति से 4 होने लगता है और वो अपना साइज और भी ज्यादा बड़ा कर लेता है और एक ही मुक्के में उस हीरो को ढेर कर देता है। और जब लड़ाई खत्म होती है तो ब्लैक एडम बिजली की मदद से वापस अपने पुराने रूप में आ जाता है। ये एक अविश्वसनीय और खतरनाक लड़ाई थी जो अभी शुरू हुई थी।